नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो और ब्लैक रॉक के फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो खबरें हैं उनको देखते, पढ़ते, सुनते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जियो ब्लैक रॉक ने भी प्रपोज़ल दिया है सेबी के पास कि वह फ्लैक्सी कैप फंड की कैटेगरी में अपना एक म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करना चाहते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करना किसी भी कैटेगरी में कोई गलत बात नहीं है एंड डेफ़िनेटली उन्हें अप्रूवल मिल भी जाएगा। आज ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यह है कि अगर मैं फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में देखूं तो और भी बहुत सारे अच्छे पॉपुलर म्यूचुअल फंड स्कीम हैं, जैसे कि पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। ये हमेशा टॉप 3 टॉप 2 में आते हैं एंड इवन अगर मैं बात करूं टॉप 1 की तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड सबका फेवरेट है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर जो जियो और ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च होता है तो वह कितना ज़्यादा प्रभावित करेगा इन दोनों म्यूचुअल फंड स्कीम को। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है पूरा ज़रूर देखिएगा एंड अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा। आज से 1 महीना पहले या फिर 25-20 दिन पहले सेबी ने एक ड्राफ्ट प्रपोज़ल दिया था म्यूचुअल फंड स्कीम में बदलाव के बारे में, जिसका टाइटल था कैटेगराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। उसमें पेज नंबर 20 पे आप जाएँगे तो उसमें एक क्लॉज़ था कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वह चाहे तो सेम कैटेगरी में एक और म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर सकती है। अभी तक क्या नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक कैटेगरी में केवल एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर सकती है। मतलब कि अगर स्मॉल कैप में एसबीआई कोई और म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करना चाहे उदाहरण के लिए, तो वो नहीं लॉन्च कर सकती। इसी तरह एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में कोई और म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। अभी कहता है रूल कि केवल एक कैटेगरी में एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम आप लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन सेबी ने उस ड्राफ्ट सर्कुलर में यह प्रपोज़ल दिया था कि अगर कोई एएमसी है, वह सेकंड स्कीम लॉन्च करना चाहती है सेम कैटेगरी में, वह लॉन्च कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं, वह यह हैं कि जो एएमसी है, जो ओरिजिनल स्कीम है, उसका फंड साइज़ कम से कम 50,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और उसका ऐज 5 साल से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब एयूएम उसका 50,000 करोड़ से ज़्यादा होना ही चाहिए और वह कम से कम 5 साल पुराना हो, तो वह जो एएमसी है सेम कैटेगरी में एक और म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च कर सकती है। लेकिन एक और शर्त यहाँ पे सेबी के द्वारा रखा गया है कि जो ओरिजिनल स्कीम होगा, मतलब जो पहले से स्कीम चल रहा था, उसमें आपको कोई नया इनफ्लो नहीं लेना होगा, नया सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होगा। मतलब कि नया एसआईपी या फिर नया लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वह बंद हो जाएगा और जो एक्जिस्टिंग एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट थे, वो एज़ इट इज़ उसमें चलते रहेंगे। तो नया एसआईपी या फिर नया लमसम किसमें होगा? जो नई मतलब कि दूसरी स्कीम लॉन्च की जाएगी सेम कैटेगरी में, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट होगा। तो अभी ये फिलहाल प्रपोज़ल है, ये नियम बना नहीं है। अगर जैसा ड्राफ्ट प्रपोज़ल था बिल्कुल उसी तरह सेबी इसको इम्प्लीमेंट कर देती है, पॉलिसी बना देती है, तो जाने-अनजाने में ही, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जाने-अनजाने में जियो और ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों को फ़ायदा होगा। और फ़ायदा कैसे होगा वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर यह पॉलिसी सेम एज़ इट इज़ लागू होती है, तो जो एक्सिस्टिंग स्कीमें चल रही थी फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में, वो तो बंद हो जाएगी। क्यों बंद होगी? क्योंकि अगर मैं पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड का एयूएम देखूँ, तो वो 1.10 लाख करोड़ से ज़्यादा है और एचडीएफसी का भी मैं बात करूँ, तो इसका फंड साइज़ आपका 80,000 करोड़ से ज़्यादा है और इन इन दोनों का अगर आप एज चेक करोगे, तो 5 साल से ज़्यादा पुराने ये दोनों फंड हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर यह पॉलिसी सेबी के द्वारा लागू हो जाती है, जो ड्राफ्ट पॉलिसी थी, तो इन दोनों में नया इन्फ्लो, नया सब्सक्रिप्शन मतलब कि नया एसआईपी या लमसम तो होने से रहा, बंद हो जाएगा। अब सेम कैटेगरी में ये दोनों फंड क्या करेंगे, अपना-अपना एक नया स्कीम लॉन्च करेंगे, मतलब नया-नया फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च करेंगे, जो कि एक एनएफओ के थ्रू थ्रू ही होगा, मतलब न्यू फंड ऑफर के थ्रू भी होगा। और वहीं आप देखोगे कि जो जियो और ब्लैक रॉक है, इसने भी अप्लाई किया है फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में अपना म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करने के लिए। तो इस तरह आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टर है उसके सामने मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। वही पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया और उसके सामने है इन्वेस्टर के सामने जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। तो ये तीनों उनके लिए नए होंगे। तो
मैं मान के चलता हूँ भले ही पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड ऑलरेडी मार्केट से में मौजूद हैं, लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट के मन में अगर सामने विकल्प आता है तो वो जियो ब्लैक रॉक की तरफ भी सोचेगा। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि पूरा नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज का फ़ायदा तो जियो और ब्लैक रॉक को जाने-अनजाने में होगा ही होगा। तो अभी ये फ़िलहाल ड्राफ्ट प्रपोज़ल था, ठीक है? जब सेबी इसको इम्प्लीमेंट करेगी कि इसमें कुछ संशोधन करेगी या फिर इसे पोस्टपोन करेगी, मतलब कि जो कैटेगराइज़ेशन एंड रैशनलाइज़ेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तब का तब देखा जाएगा। आप लोग को पता ही होगा कि 8 अगस्त तक इस पे पब्लिक ओपिनियन माँगा गया था, तो आज 10 अगस्त हो चुका है। तो अब देखते हैं सेबी इस पे क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, लेकिन इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो ड्राफ्ट प्रपोज़ल था कैटेगराइज़ेशन एंड रैशनलाइज़ेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम का, सेबी उसे एज़ इट इज़ लॉन्च करती है, तो डेफ़िनेटली जियो और ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज़ को जाने-अनजाने में फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में अगर वह एनएफओ अपना लॉन्च करती है, तो उसे फ़ायदा होगा ही होगा। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में, तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आपको वेट करना चाहिए जियो ब्लैक रॉक जैसी फ्लेक्सी कैप फंड के लिए, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट चालू कर देना चाहिए एचडीएफसी या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड में? तो इसके बारे में भी थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप फ्लैक्सी कैप फंड के बारे में बात करेंगे, मतलब कि पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड और एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड तो काफ़ी पुराने फंड हाउस हैं, ठीक है? काफ़ी पुराना म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो मेरी यह सलाह रहेगी कि अगर आप फ्लैक्सी कैप में ही निवेश करना चाहते हैं, तो इन दोनों में से किसी में आप इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं। वेट मत कीजिए जियो और ब्लैक रॉक का। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप देखोगे कि जो जियो और ब्लैक रॉक है, वो एक एनएफओ है, ठीक है? उसका कोई भी हिस्टोरिकल डेटा मौजूद नहीं है, उसके फंड मैनेजर के बारे में जानकारी नहीं है, उसके रिटर्न के बारे में जानकारी नहीं है, उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा होगा, एसेट एलोकेशन कैसा होगा, इसके बारे में कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। बस हमें क्या पता होगा कि इसकी स्कीम का ये नाम है और इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का है। तो जब तक आपके पास कोई डिटेल ना हो, आप कैसे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम पे भरोसा कर सकते हो? तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा-सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं जियो और ब्लैक रॉक के अलावा पारंपरिक की बात करूँ या फिर जो एचडीएफसी है इसकी बात करूँ, भले ही इसका दूसरा मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम होगा, लेकिन वहाँ पे ये बात की आपको सुविधा होगी कि जो इसके पहले म्यूचुअल फंड स्कीम थे, उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा उनका डेटा है, उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो डेफ़िनेटली हमें ये एटलीस्ट उम्मीद तो होगी ना कि ये फंड भी उसी तरह के से परफ़ॉर्म करेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी फ्लैक्सी कैप फंड में, तो मेरी यह सलाह है कि आप परागपरिक फ्लैक्सी कैप फंड या फिर एचडीएफसी फ्लैक्सी कैप फंड या फिर इसके अलावा जो अदर फ्लैक्सी कैप की कैटेगरी में और भी म्यूचुअल फंड स्कीम है, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। एनएफओ से आपको दूर रहना है, ठीक है? बाकी फाइनल कॉल आपका होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कुछ तरीका बता दिया, म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम वगैरह बता दिए, तो आपने उस पे आँख बंद करके भरोसा कर लिया। कुछ अपने से भी रिसर्च कीजिएगा, जाँच-पड़ताल कीजिएगा, अपना कैलकुलेशन मैथमेटिक्स कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। तो यह वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड जाते-जाते बस ये कहना चाहेंगे कि यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पस के लिए है। देयर इज़ नो एनी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन और सजेशन टू बाय और सेल एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट। स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में हमेशा रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो जब भी इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर करना है। आई होप अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।